और फिलहाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान पर इजराइल ने बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है। ईरान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट्स ने तबाही मचा दी है। 6 ठिकानों पर ईरान के अटैक्स किया गया और इन 6 ठिकानों में से 4 ईरान के परमाणु ठिकाने बताए जा रहे हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने बाकायदा इन हमलों की पुष्टि भी कर दी है और इसमें बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा है। ईरान के सेना प्रमुख इजराइल के इस अटैक में मारे गए हैं। हुसैन सलामी की मौत हो गई है इस अटैक में। इसके अलावा ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी भी इजराइल के इस अटैक में मारे गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, इजराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी, सेना के बड़े अधिकारी और कुछ बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ईरान के सरकारी मीडिया ने बाकायदा इस बात की पुष्टि की है कि इजरायली हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के जो कमांडर हैं हुसैन सलामी की मौत हो गई है। यानी कि बड़ा झटका पहुंचाया है इजराइल ने अपने इस हमले के जरिए। 2 बड़े अधिकारियों की मौत हुई है। इसमें ईरान के आर्मी चीफ हैं मोहम्मद बाघेरी, जिनकी मौत हुई है, ऐसा दावा इजराइल कर रहा है। और ईरान के मीडिया ने इस बात को माना है, सरकारी मीडिया ने ईरान के, कि आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी भी इजराइल के इस हमले का शिकार हो गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी मारे गए हैं। इजराइल ने भी दावा किया है कि हमने ईरान के कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को इस हमले में मार गिराया गया है। जिन 6 ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया था, उन 6 ठिकानों की अगर मैं बात करूं तो उसमें तबरीज है, करमानशाह है, तेहरान जो ईरान की राजधानी है, इसके अलावा अराक, नतांज और इस्फहान, इन 6 जगहों पर इजराइल की ओर से बड़े अटैक्स प्लान किए गए और इजराइल के फाइटर जेट्स मौत बनकर, कहर बनकर टूटे हैं ईरान पर। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस अटैक के बाद की तस्वीरें। आग लग गई, हाहाकार मच गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इजराइल का जो निशाना था वो, ये देखिए हुसैन सलामी की तस्वीर है। ये है वो हुसैन सलामी, जो आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी, जो इजराइल के इस अटैक में मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि खबरें मैं ये आपको बता दूं कि ईरानी सरकारी मीडिया ने भी बाकायदा इस बात की पुष्टि कर दी है कि हुसैन सलामी जो आईआरजीसी के चीफ थे, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी के चीफ थे, वो इजराइल के इस हमले में मारे गए हैं। इसकी पुष्टि ईरान की तरफ से भी कर दी गई है। हालांकि इजराइल और भी बड़े दावे कर रहा है। इजराइल का यह कहना है कि सिर्फ हुसैन सलामी ही नहीं, मोहम्मद बाघेरी जो कि ईरान के आर्मी चीफ थे, उन्हें भी इजराइल ने अपने इस अटैक में मार गिराया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि उनके फाइटर जेट्स ने दुश्मन देश ईरान पर हमला किया और इसमें 6 में से 4 हमले ईरान के परमाणु ठिकाने वाली जगह पर किए गए। अजय जांडियाल इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, ये बड़ा हमला है, बड़ा झटका ईरान के लिए है, क्योंकि ईरान ने यह तो मान लिया है कि आईआरजीसी के कमांडर भी इस हादसे के शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई है, लेकिन इजराइल कह रहा है हमने सेना प्रमुख को भी मार दिया। देखिए, बिल्कुल जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजराइल के हमलों में जो है वो नुकसान हुआ। ना सिर्फ हुसैन सलामी की अगर की जाए तो मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी हैं, जो ईरान के बाद माने जा रहे हैं, उनकी दावा किया जा रहा है कि वो भी इस हमले में वो मारे गए हैं। यकीनन कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला और कहीं ना कहीं मोसाद जो कि इंटेलिजेंस ले जाना जाता है, उसके हमलों में ये बड़ा नुकसान होने का साफ है कि ये जो टारगेट थे फिक्स कर लिए गए थे, जो इजराइल इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, उनको टारगेट करने जो प्लान इजराइल का था उसको पहले प्लान करके चला जा रहा था। और जैसे ही मौका लगा, रात के हमले हुए और उस हमलों में तमाम जो अफसर हैं ईरान के, जिसमें चीफ भी शामिल हैं, उनकी मौत की शंका जो है वो जताई जा रही। हालांकि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है इस पे ईरान का नहीं आता, ये कहना मुश्किल है कि कौन कौन लोग इसमें रह गए हैं। मगर जिस तरीके से ये हमला हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि जंग अब और ज्यादा भड़कने वाली है। और तौर पे अगर बात करें तो इजराइल और हमास अब ईरान के साथ जो हुआ सिलसिला, उसके बाद ईरान ने भी धमकी दी है कि ईरान ने इमरजेंसी लागू कर, उसके बाद कहा है कि इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा सीधे तौर पर। तो यकीनन एक बड़ा हमला इसे कहा जाए और इस हमले के बाद अब रिटेलिएशन के लिए इजराइल जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। इजराइल ने भी कहा है कि हम तरीके से
तैयार हैं कि आगे हम किस तरीके से अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है। इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने भी धमकी दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खमेनी, वो कह रहे हैं कि हम इजराइल को उसके किए की कड़ी सजा देंगे। इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में है ईरान। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है इजराइल ने इस अटैक में, जिसके बाद अब ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि हम जवाब देंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल ने 6 बड़े शहरों पर हमला किया है। जबरदस्त धमाकों की आवाज इस दौरान सुनाई दी गई है। ईरान के तबरीज, करमानशाह, तेहरान, अराक, नतांज और इस्फहान, ये वो 6 शहर हैं जहां पर अटैक इजराइल ने किया है। इजराइल के फाइटर जेट्स की मिसाइलें ईरान के इन शहरों को दहला रही हैं। और खबर यह मिल रही है कि शुक्रवार सुबह, यानी कि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग भी अटैक किया गया और कल रात थर्सडे नाइट को भी जबरदस्त अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। और खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हां, हमारे फाइटर जेट्स ने ईरान पर अटैक किया है। हमारे फाइटर जेट्स की मिसाइलें ईरान पर गिरी हैं। और यह भी जानकारी है कि जिन 6 जगहों पर मिसाइलें गिरी हैं इजराइल की, उनमें से 4 जगह ऐसी हैं जो ईरान के परमाणु ठिकानों के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। कर्नल त्यागी, इजराइल का यह अटैक क्या एक नई जंग छेड़ देगा फिर से मिडिल ईस्ट में? हालांकि दोनों दुश्मन हैं, पहले भी एक दूसरे पर अटैक्स करते रहे हैं, लेकिन यह बड़ा अटैक है और दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के सेना प्रमुख भी मारे गए हैं, IRGC के चीफ भी मारे गए हैं, हुसैन सलामी। इतना ही नहीं, उनके जो साइंटिस्ट हैं, Yes. न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो भी मारे गए हैं। और ईरान का धमकी देना कि हम जवाब देंगे, इजराइल ने कहा कि आप अगर जवाब देंगे तो हमें मालूम है कि आपके पास लीथल हथियार है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे पास उसका भी इलाज है। दरअसल में अभी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और खास तौर पे इराक से अपने मिलिट्री बेसिस से अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि हमारे जो 40,000 लोग तैनात हैं मिडिल ईस्ट में, उसमें से जो भी अपनी फैमिलीज को वॉलंटरीली भेजना चाहे, हम उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। यानी कि दे स्टार्टेड थिनिंग आउट फ्रॉम मिडिल ईस्ट। एक उधर इजराइल ने यह कह दिया था कि अगर संधि, न्यूक्लियर संधि अमेरिका और ईरान में हो भी जाती है तो भी हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करेंगे। उधर ईरान ने यह कह दिया था कि अमेरिका जिस संधि की बात कर रहा है वो 100% हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। अमेरिका होता कौन है? हमारी आजादी से खेलने वाला। हमें ये संधि कतई मंजूर नहीं है। लिहाजा हर तरफ से ये सिचुएशन साफ होने लगी थी कि हाँ, अब अटैक होगा। अच्छा, जैसे मूसलाधार बारिश से पहले बूंदाबांदी होती है, ये बूंदाबांदी तो पिछले कुछ रोज से चल रही थी, अब ये अटैक हो गया। और ये अटैक पहले वाले अटैक से डिफरेंट है, यानी कि ये अटैक एक लंबे डिस्कशन के बाद हुआ है।